तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत हॉट मुद्दा रहा है, या यूं कह लो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, और इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मैं फिर से आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। कंप्यूटर पे स्लाइड वगैरह बनाकर नहीं बता सकता था, क्योंकि एक एक वर्ड को समझाना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत की परमाणु नीति या भारत का परमाणु कार्यक्रम, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी और इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। कभी कभी जब हिंदी मीडियम में इसका क्वेश्चन आता है तो इसका क्वेश्चन को हल्का सा शब्दों में घुमा देते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो होता है इंडिया की आणविक नीति या आणविक कार्यक्रम। तो उसका मतलब आणविक और परमाणु या न्यूक्लियर एक ही बात है। और मैं आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे सारे एक्सप्लेनेशन को ठीक से सुनने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो बेसिकली इस पूरी वीडियो के दो पार्ट उभर कर आते हैं। ये हमारा जो 12th क्लास में है, भारत की विदेश नीति चैप्टर में है, भारत की परमाणु नीति या भारत का परमाणु कार्यक्रम। बहुत ध्यान से इसको देखना, क्योंकि क्या होता है इसमें स्टूडेंट बहुत सारी गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम भारत की परमाणु नीति की शुरुआत करेंगे पृष्ठभूमि, भूमिका या इंट्रोडक्शन से। द्वितीय विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग या दौरान पहली बार परमाणु शक्ति और परमाणु शक्ति का विनाश हमें देखने को मिला। हम सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार परमाणु बम गिरे और फिर उसका विनाश और वो शक्ति हमें देखने को मिली। यह शक्ति कितनी विनाशक है ये भी देखने को मिला। परंतु ऊर्जा आपूर्ति, एनर्जी, बिजली बनाने के लिए और बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसका शांतिपूर्ण उपयोग या पीसफुली इसका यूज़ करना भी ज़रूरी है। हालांकि भारत ने निरस्त्रीकरण और गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया, लेकिन उसके बाद भी देखो भारत ने सदैव निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट और गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट का समर्थन या सपोर्ट किया है। और भारत कभी शस्त्रों की होड़ में या भयानक शस्त्रों को बनाना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी या परमाणु शक्ति का प्रयोग हम ऊर्जा, एनर्जी या बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, इसलिए 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में 1940 का जो डेकेड था उसके लास्ट ईयर्स में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये नाम बहुत अच्छी तरह याद रखना, भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, परमाणु तकनीक और परमाणु शक्ति की जो शुरुआत हुई वो इन्हीं के नेतृत्व में हुई। बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध नाम है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम या न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। भारत को परमाणु शक्ति की आवश्यकता, इंडियाज नीड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। भारत को आखिरकार परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत क्यों पड़ी, किन किन कारणों की वजह से पड़ी, ये भी आप बोल सकते हो। 1963 में चीन ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। कभी कभार 1963 और 64 भी बोला जाता है। तो बेसिकली 1963-4 में ही चीन एक परमाणु शक्ति या परमाणु संपन्न देश बन चुका था। चीन के साथ भारत का युद्ध 1962 में हो चुका था, हम सबको पता है। तो ये क्लियर था कि जो हमारा दुश्मन राष्ट्र है, शत्रु राष्ट्र है चीन, जिसके साथ हमारा युद्ध भी हो चुका है, जो पाकिस्तान की सहायता भी करता है, अगर वो 63-4 में न्यूक्लियर पावर या परमाणु शक्ति बन जाता है तो भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। इसको देखते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति के निर्माण की ज़रूरत पड़ी, या भारत ने भी परमाणु शक्ति को बनाने की आवश्यकता पड़ चुकी थी। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। ये वो समय था जब तेल की मांग अपने चरम पर थी, पीक पर थी। तेल मतलब पेट्रोलियम की मांग। 73 में अरब इजराइल युद्ध होने के कारण तेल की मांग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उत्पादन कम था, क्योंकि अरब देश इसको बेच नहीं रहे थे, कई देशों को नहीं बेच रहे थे, या इसकी उत्पादन को कम कर दिया था। और अरब देशों में ही सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है। इससे तेल की मांग बढ़ गई, पूर्ति हो नहीं रही थी, सप्लाई हो नहीं रही थी, तो कीमतें बढ़ने लगी।
भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतें, और भारत की आबादी भी ऐसे में बढ़ रही थी, तो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों, एनर्जी की जो नीड्स को पूरा करने के लिए अन्य विकल्प, अदर ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ रही थी। ऐसे में परमाणु शक्ति के निर्माण की आवश्यकता या ज़रूरत भारत को पड़ी। 1970 का दशक भारत के लिए बहुत चुनौतियों का था। देखो 1970 का दशक बहुत चुनौतियों का था। भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1971 में, अकाल भी पड़ा इसी में 1973 में, और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अरब इजराइल युद्ध भी के कारण भी महंगाई बढ़ रही थी और ऊर्जा ज़रूरतें बढ़ रही थी। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत को अन्य विकल्प या अदर ऑप्शंस चाहिए थे, और परमाणु शक्ति एक अलग विकल्प या अन्य विकल्प या एक अदर ऑप्शन था जिससे हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को, एनर्जी की जो नीड्स है उनको पूरा कर सकते थे। नेक्स्ट है 1962, 65 और 71 के युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बहुत लॉस या नुकसान उठाना पड़ा था। अब इस क्षति से उभरने के लिए परमाणु शक्ति का विकास और परमाणु शक्ति से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत को बहुत ज़्यादा आवश्यकता आन पड़ी थी। अब आप ये मान सकते हो, देखो तीन तीन युद्ध, इन तीनों युद्धों का 62, 65, 71 का पूरा जितना भी बोझ था वो भारत की इकोनॉमी पे पड़ा। 60 के दशक में भी अकाल पड़ा, 70 के दशक में भी अकाल पड़ा। अब ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत संकट से गुजर रही थी, और ऐसे संकट से उभरने के लिए अब तेल की मांग तो लगातार बढ़ रही है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। अब तेल की मांग को पूरा करने के लिए, ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से तो ऑप्शन या विकल्प चाहिए। ऐसे में परमाणु शक्ति का विकास, न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट और परमाणु शक्ति से, न्यूक्लियर पावर से अपनी ऊर्जा ज़रूरतें या जो एनर्जी की नीड्स है इसको पूरा करने भारत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक या नीडेड हो चुका था। अब ये मेन पॉइंट है बहुत बड़ा आपके लिए। 1970 का दशक सिर्फ आर्थिक रूप से या यूं कह लो तेल की मांग, महंगाई से ही भारत के लिए महत्वपूर्ण या यूं कह लो कि एक संकट वाला नहीं था। 1970 का जो डेकेड था, 1970 का दशक भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, या यूं कह लो कि इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आने लगी थी। 70 के दशक में पाकिस्तान भारत से हारने के बाद, यूं कह सकते हो 71 की वॉर जो पाकिस्तान ने हारी, उसके बाद पाकिस्तान को ये पता चल चुका था कि अब वो भारत को कभी नहीं हरा सकता युद्ध में। तो पाकिस्तान ने परमाणु शस्त्र और परमाणु शक्ति के निर्माण पर ध्यान देना, फोकस करना शुरू कर दिया। 70 का दशक वो दशक था, भारत से हार जाने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद पाकिस्तान बिल्कुल अपना पूरा ध्यान किस पे लगाया कि किसी तरह भारत से आगे जाना है तो परमाणु शक्ति या परमाणु शस्त्रों का निर्माण कर लो। ऐसे में उसने परमाणु शक्ति, परमाणु तकनीक और परमाणु शस्त्र, न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन को बनाने के प्रयास, एफर्ट शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने पूरा भरसक प्रयास किया, पूरा अपना यूँ कहते हैं झोंक दी ताकत कि परमाणु तकनीक और परमाणु शस्त्र का निर्माण कर ले, न्यूक्लियर टेक्निक और न्यूक्लियर वेपन बना ले। और मैं ये भी बता दूं, पाकिस्तान ये जो परमाणु तकनीक बनाने की सोच रहा था, ये चाइना के सपोर्ट या यूं कह लो उसकी मदद से बनाने की सोच रहा था। उसने गुपचुप तरीके से चीन के साथ ये संबंध बना लिए थे कि चीन परमाणु तकनीक और परमाणु शस्त्रों की तकनीक या टेक्निक को पाकिस्तान को दे दे। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से अब पूरी सिक्योरिटी, भारत का डिफेंस इस बात पे टिका है कि अगर पाकिस्तान परमाणु शस्त्र बना लेगा तो भारत को भी परमाणु शस्त्र और परमाणु तकनीक का धारण करना आवश्यक हो चुका था, बनाना आवश्यक हो चुका था। क्योंकि अगर आपके शत्रु के पास कोई खतरनाक तकनीक या खतरनाक या भयानक या विनाशक हथियार है तो उसका तोड़ होना भी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में भारत के लिए ये भी बहुत आवश्यक हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, इंटरनेशनल सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस ने भी भारत को मजबूर कर दिया था, हेल्पलेस कर दिया था कि वो जल्दी से परमाणु शक्ति और शस्त्रों का निर्माण कर ले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर, इंटरनेशनल लेवल पर, बेसिकली इंडिया पर एनपीटी मतलब कि नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी, मतलब कि परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि मतलब एक बार इस पर हस्ताक्षर कर दिए भारत ने तो भारत फिर परमाणु शस्त्र नहीं बना सकता था। और अमेरिका और चीन पूरी तरह से परमाणु क्लब, परमाणु शक्ति बन चुके थे और ये भारत पर लगातार दबाव बना रहे थे कि किसी तरह भारत एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर दे।
और भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहता था क्योंकि ये भेदभावपूर्ण थी, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्योंकि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी, परमाणु नीति में इस पर साइन ना करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन भारत पे लगातार दबाव बन रहा था। ऐसे में इस दबाव से निकलने का जरिया क्या था कि संधि के भेदभाव से और दबाव से कैसे खुद को बचाए कि भारत जल्दी से जल्दी परमाणु शक्ति का निर्माण कर ले। इससे पहले कि कोई दबाव डाले कि साइन करो, उससे पहले ही अगर भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाता है तो ये अपने आप हो जाएगा कि भारत ऑलरेडी परमाणु शक्ति या न्यूक्लियर पावर बन चुका है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए भी भारत को परमाणु शक्ति या न्यूक्लियर वेपन या परमाणु शस्त्रों को बनाना आवश्यक हो चला था। तो ये थे आपके सामने कारण, किन कारणों की वजह से या किन आवश्यकताओं की वजह से भारत को परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर या परमाणु शस्त्र या न्यूक्लियर वेपन को बनाना ज़रूरी था। अब आते हैं भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण। इंडिया ने कौन कौन से न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। बेसिकली भारत ने आज तक दो बार मतलब 2 टाइम्स अपने परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। पहला भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, वो 1974 में किया था। याद रखना, ये एक ही परमाणु परीक्षण किया था और ये शांतिपूर्ण परीक्षण था, पीसफुली टेस्ट था। बेसिकली ये दिखाना चाहता था कि भारत के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों या यूं कह लो कि पीसफुल ऑब्जेक्टिव्स जैसे ऊर्जा आपूर्ति या एनर्जी को बनाने के लिए या बिजली बनाने के लिए करेगा। 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। ये वो दौर था जब भारत पे CTBT को साइन करने के ऊपर पूरा दौर मतलब दबाव बनाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा। अब ऐसे में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। 1998 में 1998 में इंडिया ने भारत ने 5 परमाणु परीक्षण या 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए और इन 5 में से एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण या टेस्ट भी शामिल था। आप कह सकते हो कि ये हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या पावरफुल होता है। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, CTBT और NPT के प्रति भारत की नीति, या यूं कह लो सीधे शब्दों में जो क्वेश्चन बनता है, भारत की परमाणु नीति या कार्यक्रम। बेसिकली CTBT और NPT परमाणु शक्ति या शस्त्रों को लेकर 2 अंतरराष्ट्रीय ऐसी संधियां रही हैं जिसका भारत ने विरोध किया है और इन संधियों के प्रति भारत की अपनी नीति रही है। और इन संधि के प्रति जो भारत की नीति रही है उसी को भारत ने अपनी परमाणु नीति या कार्यक्रम के रूप में अपनाया है। इसीलिए CTBT के प्रति भारत की नीति कह लो या जवाब कह लो या भारत की परमाणु नीति कार्यक्रम कह लो, एक ही रहेंगे क्योंकि CTBT बेसिकली एक ऐसी संधि है जो देश साइन कर लेता है। अभी आपको आगे वीडियो देखो तो पता लग जाएगा कि कैसे वो बंद जाता है और इसी संधि के प्रति भारत ने अपनी नीति को बना के रखा और उसी पे अपनी परमाणु नीति को बनाया है। तो सबसे पहले हम NPT और CTBT क्या है ये जान लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। CTBT बेसिकली NPT का ही विस्तृत रूप है। अगर आपने मेरा कोल्ड वॉर वाला, शीत युद्ध वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर से जाके देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर छोड़ दूंगा। शस्त्र नियंत्रण संधि में मैंने NPT के बारे में बड़ा डिटेल में बताया है। फिर भी NPT का मतलब है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी। इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हुई 1968 में स्टार्ट होती है। फिर CTBT कहां से आई? CTBT बेसिकली NPT का ही नॉन पॉलीफ्रेशन ट्रीटी का या परमाणु अप्रसार संधि का विस्तृत, ब्रॉड, बड़ा रूप है। इसका फुल फॉर्म है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी। बेसिकली इसमें न्यूक्लियर शब्द का प्रयोग डायरेक्ट नहीं दिख रहा इसकी फुल फॉर्म में, पर है जरूर। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी, टेस्ट का मतलब परमाणु परीक्षण से ही है। तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि CTBT, ये NPT 1968 का ही बड़ा रूप है। अब आपके लिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये CTBT की शुरुआत या एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, क्योंकि NPT का बड़ा रूप है तो ये कब स्टार्ट हुई, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बढ़ते हैं भारत की परमाणु नीति कार्यक्रम। CTBT के प्रति भारत ने क्या नीति, अपना कार्यक्रम क्या बना रखा है,
इसकी ओर। तो अब हम आते हैं भारत की परमाणु नीति या कार्यक्रम या सीटीबीटी एनपीटी के प्रति भारत के रवैये या व्यवहार या भारत की क्या नीति है उसकी तरफ। मैं आपको क्लियर कर दूं, एक एक पॉइंट के साथ उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ठीक से सुनना, क्योंकि कोई भी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले भारत ने सीटीबीटी एनपीटी को भेदभावपूर्ण डिस्क्रिमिनेटिव संधि या ट्रीटी बताया है या मानता है, और भारत ने परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर शस्त्रों या वेपन्स, परमाणु शस्त्रों या यूं कह लो परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर और वेपन से संबंधित रिलेटेड किसी भी भेदभावपूर्ण संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया है या मना करता है। भारत का कहना है ये सीटीबीटी एनपीटी ये दोनों ही संधियां भेदभावपूर्ण है, ये डिस्क्रिमिनेशन करती है। अब क्यों करती है मैं आगे बताऊंगा और कैसे करती है। और भारत इन संधियों को नहीं मानता है। क्यों? भारत किसी भी परमाणु शक्ति और परमाणु शस्त्रों से संबंधित किसी भी भेदभावपूर्ण संधि या भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए भारत ने सीटीबीटी और एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर रखा है, इनकार कर दिया है, क्लियरली डिनाई कर दिया है कि भारत इन पर साइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये संधियां क्या हैं? भेदभावपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। अब वो कैसे करती है ये मैं आपको समझाता हूं। न्यूक्लियर क्लब, परमाणु शक्तियां या परमाणु, कुछ देशों ने अपने आप को यह दिखा दिया कि भाई हम तो परमाणु शक्ति हैं, और अपना बना लिया एक न्यूक्लियर क्लब, परमाणु क्लब, और उस पर कब्जा जमा कर बैठ गए। और वो कौन से देश है? अमेरिका, वही जो वीटो पावर है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। अब इन देशों का कहना क्या है कि जो भी देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर देगा सीटीबीटी पर, वो परमाणु शक्ति का प्रयोग अपने अस्त्र बनाने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए, वेपन बनाने के लिए नहीं कर पाएगा। इसका मतलब साफ है कि ये 5 देश कहते हैं कि परमाणु अस्त्र केवल इन 5 देशों पे रहेंगे, और बाकी पर ये दबाव बनाते हैं कि वो सीटीबीटी पर साइन कर दे। अब साइन करते ही दबाव बन गया, साइन कर दिया, तो उसके बाद उसके जितने भी परमाणु रिएक्टर या उसके पास जितनी भी परमाणु शक्ति है उसका इस्तेमाल वो शस्त्र या वेपन बनाकर नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे तो उसके साथ भेदभाव हो गया कि परमाणु शक्ति पर या परमाणु शस्त्रों पर केवल 5 देश अपना अधिकार या यूं कह लो एकाधिकार, सुपरमेसी जमा कर बैठ गए कि भैया हम किसी को यहां आने ही नहीं देंगे। तो इससे तो दूसरे देशों के साथ 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 भेदभाव हो गया, क्लियर भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो भारत ने यही कहा कि ये संधियां भेदभावपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, 5 देशों के पास रहेगी, बाकी के पास नहीं। जैसे ये 5 देश कोई ये थोड़ी ऊपर से मांग के लाए थे, इन्होंने भी बनाई है। तो कुछ देश जो बाद में बना रहे हैं, क्या उनको अधिकार ही नहीं है वो टेक्नोलॉजी को, तकनीक को रोकने का? तो भारत ने कहा यह संधि भेदभावपूर्ण है, और भारत परमाणु शक्ति और परमाणु शस्त्रों से रिलेटेड किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं करता, इसलिए इन संधि को स्वीकार नहीं करता और सीटीबीटी और एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से क्लियर मना करता है। तो भारत की परमाणु नीति में पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आता है, और यही आपसे क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि आप सही मानते हैं कि भारत ने सीटीबीटी पर साइन किए हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे नहीं किए। तो आपके विचार में क्या ये सही है भारत की नीति? तो आप बताओगे हाँ सही है। क्यों? पहला पॉइंट आपके सामने है, क्यों? क्योंकि ये संधियां भेदभावपूर्ण है। क्या भेदभाव है ये मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट भारत की परमाणु नीति या कार्यक्रम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत शांतिपूर्ण, पीसफुली परमाणु तकनीक और शक्ति, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और पावर के प्रयोग या इस्तेमाल या यूज का समर्थन करता है। देखो बेसिकली परमाणु शक्ति जो न्यूक्लियर पावर है, ये सिर्फ और सिर्फ हथियारों में इस्तेमाल नहीं होती, ये ऊर्जा या यूं कह लो एनर्जी जनरेट करने में भी काफी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा, एनर्जी, अगर आपने कभी सूरज को ठीक से देखा हो या उसकी साइंस को पढ़ा हो, वहां पर भी एक परमाणु प्रक्रिया चल रही है, पर वो बहुत मास लेवल पे, बड़े लेवल पर। अगर हम
परमाणु शक्ति को नियंत्रित करके इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे ऊर्जा या एनर्जी या बिजली का इस्तेमाल या यूं कह लो बिजली का प्रोडक्शन या उत्पादन कर सकते हैं। और ये हो रहा है। न्यूक्लियर प्लांट बने हुए हैं हर देश में, परमाणु रिएक्टर, और वो लगातार उससे ऊर्जा का उत्पादन या प्रोडक्शन या ऊर्जा को बना रहे हैं। तो परमाणु शक्ति और तकनीक का प्रयोग ऊर्जा के लिए भी हो सकता है, शांतिपूर्ण, पीसफुली, और अगर आप चाहो तो इसका इस्तेमाल, आप चाहो मतलब कि अगर किसी देश के पास टेक्निक है, तकनीक है, तो इसका इस्तेमाल शस्त्रों और वेपन में भी कर सकता है, जैसा हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा था। तो भारत ने परमाणु शक्ति और तकनीक को लेकर अपनी पॉलिसी, अपनी नीति को क्लियर रखा है कि भारत परमाणु शक्ति और तकनीक के समर्थन करता है, लेकिन कैसा कि उसका प्रयोग, इस्तेमाल होना चाहिए मनुष्य, मानव जाति या यूं कह लो ह्यूमन के वेलफेयर या कल्याण के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका शांतिपूर्ण प्रयोग करके हम ऊर्जा, एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं और मनुष्य को ऊर्जा, बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। तो भारत परमाणु शक्ति और तकनीक को लेकर अपनी बात पे क्लियर है कि भारत कहता है कि परमाणु शक्ति का, तकनीक का मनुष्य के कल्याण के लिए, ऊर्जा जरूरतों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, और शांतिपूर्ण परमाणु शक्ति और तकनीक के इस्तेमाल का भारत समर्थन करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये दूसरी बात भारत ने अपनी परमाणु नीति में क्लियर रखी है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो भारत की परमाणु नीति या कार्यक्रम में तीसरा पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना और सुनना, क्योंकि इसके अंदर आने वाली डिटेल्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका इस्तेमाल आप अपने एग्जामिनेशन में बड़े आराम से या अपना लॉजिक या तर्क रखने में कर सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। भारत परमाणु शस्त्रों के निर्माण का मतलब, भारत परमाणु शस्त्रों या न्यूक्लियर वेपन्स के निर्माण का, उनको बनाने का, उनको प्रोडक्ट करने का, उत्पादन करने का या मेकिंग का बिल्कुल विरोध करता है। भारत नहीं कहता कि विश्व में परमाणु शस्त्र बनाए जाने चाहिए। भारत कहता है नहीं, ये शस्त्र मनुष्य के विनाश के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, इसीलिए परमाणु शस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके आगे भी भारत अपना पॉइंट या लॉजिक रखता है। परंतु भारत का कहना है या भारत कहता है, भारत की एक स्पष्ट, क्लियर इस पे वर्डिक्ट है, स्टेटमेंट है, अपना बयान देता है कि भारत क्या कहता है कि परमाणु शस्त्र जितने भी पूरे विश्व में बने हुए हैं, जितने भी पूरे विश्व में परमाणु शस्त्र, न्यूक्लियर वेपन बने हुए हैं, उनको पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से, फुल्ली प्लानिंग से पूरी योजना बनाई जानी चाहिए कि इनको कैसे समाप्त करना है। तो पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से, फुल्ली प्लानिंग से समस्त या पूरे विश्व, होल वर्ल्ड से समाप्त किया जाना चाहिए, फिनिश किया जाना चाहिए। मतलब परमाणु शस्त्रों को बनाया भी नहीं जाना चाहिए, और जो बन चुके हैं उनको भी प्लानिंग, योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करना चाहिए, केवल एक देश से नहीं, पूरे विश्व से। अब ये पूर्ण योजनाबद्ध तरीका क्या है, भारत का इसमें क्या लॉजिक है, इसको मैं आपको समझाता हूं। अकेले रशिया 8000 परमाणु हथियार रखता है, 8000 परमाणु वेपन्स, यूएसए 7200, और ये रोज नए नए और बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं। चाइना अकेले 300 से ज्यादा रखता है। 300 तो खैर कहने की बात हो, मेरे ख्याल से ज्यादा ही रखे होंगे। अब अगर भारत के पास 130 से लेकर 140 या यूं कह लो लगभग लास्ट मान लो 150 परमाणु हथियार या वेपन है, और चाइना ये कहता है या रशिया, अमेरिका की ठीक है, हम सब अपने यहां से 150 खत्म कर देते हैं, सभी देश अपने यहां से 150 खत्म कर दो। तो 150 खत्म करोगे तो भारत के तो 100% खत्म हो गए। चाइना तो कहेगा ठीक है, मैं भी अपने 150 खत्म कर रहा हूं, तुम भी कर दो। भारत के पास तो टोटली 150, चाइना के पास फिर भी 150 बच गए। अब इसमें जस्टिस या भेदभाव पूर्ण वाली नीति आई गई, जस्टिस भी है नहीं, न्याय भी नहीं है। तो इसीलिए भारत का कहना है कि इनको समाप्त करने के लिए पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए, इनको समाप्त करना चाहिए, समस्त विश्व से किया जाना चाहिए, पूरे विश्व से। इसका क्या लॉजिक है कि आप इनको अनुपात से कम करेंगे,
रेशो से, परसेंटेज से कम करेंगे कि हर देश अपना हर साल 10-10% कम करता रहेगा और इस तरह आने वाले 10 साल में पूरा विश्व परमाणु मुक्त या परमाणु हथियारों से मुक्त हो जाएगा, उससे फ्री हो जाएगा। तो भारत कहता है कि नहीं, परमाणु शस्त्र नहीं बनाए जाने चाहिए। भारत इसके निर्माण का विरोध भी करता है, परंतु इसको समाप्त करने के लिए एक पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से काम करने को कहता है और यह भी कहता है कि यह पूरे विश्व या यूं कह लो कि समस्त विश्व से समाप्त होने चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से होने चाहिए। यह भारत की नीति का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमाणु नीति में, जो आपको इस्तेमाल करना है। अब बढ़ते हैं हम परमाणु नीति में चौथे पॉइंट की ओर। तो भारत की परमाणु नीति में चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाएगा वो ये है, भारत ने स्पष्ट किया है, बेसिकली अंतरराष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोज परमाणु शक्ति या न्यूक्लियर पावर को लेकर नए नए पैंतरे खेले जाते हैं, लेकिन भारत ने अपनी नीति को काफी क्लियर या स्पष्ट रखा है। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भारत ने अपने जितने भी परमाणु शस्त्रों का निर्माण किया है, भारत ने जितने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स परमाणु शस्त्र बनाए हैं, वो केवल अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी या डिफेंस के लिए बनाए हैं। भारत का किसी दूसरे देश को दबाने का, किसी को प्रेशराइज करने का, किसी को धमकी देने का, थ्रेट देने का कोई इरादा नहीं है। भारत का कहना है कि भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत विश्व में एक पीसफुल कंट्री, एक शांति प्रिय देश रहा है। भारत अपनी परमाणु शक्ति को दिखाकर किसी कमजोर या छोटे देश को या ऐसा देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है उसको दबाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करता। भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपने परमाणु शस्त्रों, न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण किया, उसे बनाया है तो सिर्फ एक बात को सोचते हुए, अपनी सुरक्षा, अपनी डिफेंस, अपनी सिक्योरिटी के लिए। और भारत ने यह भी क्लियर किया है कि जब तक भारत की सुरक्षा को, इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है, डेंजर है, थ्रेट है, भारत की सुरक्षा को खतरा है मींस मान के चले चाइना, पाकिस्तान भारत को घेर के खड़े परमाणु हथियार लेके, तो भारत की सुरक्षा को खतरा है। अगर किसी दूसरे दुश्मन के पास, जो भारत से दुश्मनी रखता है, उसके पास परमाणु शस्त्र है तो भारत को खतरा है, सुरक्षा को खतरा है। और जब तक कि भारत की सुरक्षा को खतरा है तब तक भारत अपने परमाणु शस्त्रों का त्याग, सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं करेगा, उन्हें नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा। भारत का क्लियर कहना है कि हम पीसफुल कंट्री है, शांति प्रिय देश है। भारत ने कभी भी परमाणु शस्त्र को विनाश के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं सोचा कि किसी का विनाश कर देंगे, किसी को धमकाएंगे, डराएंगे, ऐसा करने के लिए नहीं किया। हाँ, हमने बनाया है लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ, जब तक भारत की सुरक्षा को या हमारी सुरक्षा को खतरा रहेगा तब तक हम इनका त्याग, सैक्रिफाइस भी नहीं करेंगे। भारत किसी दबाव या प्रेशर में नहीं आएगा कि भैया आप अपने समाप्त कर दो, या अंतर्राष्ट्रीय दबाव या प्रेशर बनाएगा। तो भारत ने रुख अपना बिल्कुल क्लियर किया, अपनी नीति को क्लियर स्पष्ट कर दिया। हमने सुरक्षा के लिए बनाए और सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाए, लेकिन जब तक सुरक्षा को खतरा है तब तक भारत अपने परमाणु अस्त्र या परमाणु शस्त्र या वेपन अपने पास रखेगा और उन्हें समाप्त नहीं करेगा, उनका त्याग नहीं करेगा, सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना भारत की नीति में बिल्कुल क्लियर भारत बोलता है कि हम अपने परमाणु शस्त्र सुरक्षा के लिए बनाए और तभी तक रखेंगे जब तक हमारी सुरक्षा को खतरा है, इनका सैक्रिफाइस भी नहीं करेंगे। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है अपने आंसर में। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे। तो पांचवा पॉइंट आपके जिज्ञासा के लिए और आपके पूरे आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपको घुमा कर पूछेगा। क्योंकि इसको लेकर अभी जो वर्तमान हमारी केंद्र सरकार है, जो एनडीए की सरकार कह लो या यूं कह लो बीजेपी शासित सरकार है, सरकार के अंदर कई मंत्रियों ने, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी संकेत के माध्यम से इस नीति को बदलने की बात की है, कि अपने बयानों में कहा है कि भारत अपनी नीति ये बदल सकता है। हालांकि मैं अभी भी कह दूं, इसके ऊपर मैं आराम से आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर भारत ने ऑफिशियली अपनी इस नीति को बदला नहीं है। संकेत जरूर दिए सरकार ने, लेकिन अभी बदला नहीं है। जब बदल देंगे, स्पष्ट कर देंगे, तब आगे की बात आगे है, लेकिन अभी तक बदला नहीं है। लेकिन बदलने के संकेत दे दिए, ये पक्का है। संकेत कह लो या स्टेटमेंट या बयान दे दिए कि हम बदलेंगे। अब वो क्या बदलना चाहते हैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम अपनी नीति पर रहते हैं, अपने जो आंसर उस पर रहते हैं या अपने टॉपिक पर रहते हैं। भारत ने ये बोला है पूरे विश्व बिरादरी को, अंतर्राष्ट्रीय
समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कि भारत कभी भी पहले, प्रथम, खुद से पहले परमाणु शस्त्रों के इस्तेमाल ना करने की अटल नीति को अपना के रखेगा। अब इस नीति का मतलब क्या है कि भारत कभी भी किसी भी देश के साथ अगर युद्ध में शामिल है तो कभी भी पहले या प्रथम, फर्स्ट, अपने न्यूक्लियर वेपन या परमाणु शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। यह भारत की अटल नीति है। भारत अपने परमाणु शस्त्रों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। कब करेगा? जब कोई दूसरा देश हम पर परमाणु शस्त्रों का इस्तेमाल या आक्रमण कर देगा तो उसको जवाब देने के लिए करेगा। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और अपने अंतर्राष्ट्रीय पूरे नीति में जो परमाणु नीति भारत ने अपनाई है उसमें इस बात को क्लियर रखा है कि भारत परमाणु शस्त्रों के पहले, प्रथम, ना इस्तेमाल करने की अपनी अटल नीति को अपना के रखा है और हम इसे अपना के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भारत कभी भी किसी भी देश के साथ या किसी भी देश के ऊपर कभी भी पहले परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा, उस पर प्रयोग नहीं करेगा। केवल तब करेगा जब कोई भारत के ऊपर परमाणु हमला करेगा तो उसके जवाब में करेगा। लेकिन अभी हाल ही में, यह सबसे आपके जानने लायक है, अभी हाल ही में भारत ने इस अटल नीति को बदलने के संकेत या संदेश कुछ दिए हैं अपने बयानों में, स्टेटमेंट्स में जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने दिए हैं। अब वो क्या दिए और वो नीति क्या बदलाव आएगी ये मैं अभी आपको बताता हूं। पर क्या दिए हैं? वर्तमान केंद्र सरकार, जो भारत सरकार या यूं कह लो एनडीए सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या बीजेपी शासित जो सरकार है, इस सरकार ने प्रथम परमाणु शस्त्रों के प्रयोग की जो ये नीति या यूं कह लो अटल नीति है, इसको बदलने के संकेत दिए हैं। यूं कहा है कि भारत अपनी इस नीति का त्याग कर सकता है। किसको देखते हुए? अपनी सुरक्षा को देखते हुए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पहले प्रयोग करने की जो ये अटल नीति, इसको छोड़कर क्या दूसरी पॉलिसी है और भारत के ने इसे जो चेंज करने के संकेत दिए वो क्यों दिए, कैसे दिए? तो वो मैं आपको आगे बता देता हूं। तो नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, पहले परमाणु शस्त्रों का प्रयोग ना करना, इसका मतलब हमें पता है कि जब तक कोई दूसरा देश हमारे ऊपर परमाणु अस्त्रों या शस्त्रों या यूं कह लो हथियारों से हमला ना कर दे तब तक भारत नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान के हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने, अलग अलग मंत्रियों ने भी किसी ना किसी माध्यम से संकेत दिए हैं अपने बयानों में, स्टेटमेंट में, भाषण में अपने, कि भारत अपनी इस नो फर्स्ट यूज की नीति को, पॉलिसी को छोड़ सकता है। अब आपका होगा भाई छोड़कर क्या करना चाहता है भारत, इसे क्यों छोड़ना चाहता है, क्या है इसमें जो बदलना चाहता है, आखिरकार इसका मतलब क्या निकलता है? अब उसका मतलब इतना सा निकलता है, अगर ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है और इधर पाकिस्तान है और हमारा पाकिस्तान से हो जाए युद्ध या यूं कह लो वॉर हो जाती है, क्योंकि हमारा शत्रु राष्ट्र है, कभी भी चांस है उसके साथ हमारे विवाद चलते रहते हैं। ऐसे में अगर भारत को पता है कि पाकिस्तान के पास यहां, यहां और यहां या इन दो जगह पर भारत को कंफर्म सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहां पाकिस्तान के पास उसके परमाणु हथियार है और वो भारत के ऊपर उनका प्रयोग कर सकता है, भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने वाला है। ऐसे में ये मैं आपको पहले ही कर दूं, ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी ऐसा नहीं है सारे देशों ने अपना रखी है, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने नहीं अपना रखी है, भारत ने अपनाई थी अपने लिए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए, अपनी सकारात्मक पॉजिटिव नीति को देखते हुए। लेकिन अब नो फर्स्ट यूज क्या है कि अगर भारत की सुरक्षा को खतरा है, भारत की सिक्योरिटी को कोई खतरा है, डेंजर है, थ्रेट है, और भारत को पता लग जाए कि पाकिस्तान यहां से या यहां से भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से या परमाणु हथियारों से हमला करने वाला है, तो भारत इस चीज का वेट या इंतजार ना करते हुए कि भाई वो करेगा तब उसका जवाब ही देना है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी या पहले इस्तेमाल करने की नीति ये कहते ना,
भारत इसका त्याग करके कह रहा है कि अगर हमें खतरा हुआ और युद्ध का हमें लगा वो इस्तेमाल करने वाला है, तो इसका इंतजार नहीं करेंगे कि वो कब करेगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, हम अपने परमाणु हथियारों से उसके यहां पर हमला करके उसके परमाणु हथियारों को, उसके शस्त्रों को ही समाप्त कर देंगे। इस तरह भारत की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं रहेगा। इससे पहले कि शत्रु हम पर हमला करे, हम उसके हथियारों का ही विनाश कर देंगे। तो यह पॉलिसी कई देशों ने अपना रखी है। फ्रांस ने, ब्रिटेन ने अटल नीति है कि भाई हम इंतजार नहीं करेंगे कोई करे, अगर हमें खतरा हुआ तो हम उसके परमाणु हथियारों के जखीरे को ही समाप्त कर देंगे, पहले अटैक करके, पहले आक्रमण करके। तो भारत ने भी अब ये संकेत, मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ संकेत दिए हैं। अभी आधिकारिक ऑफिशियली तौर पर इसको बदला नहीं गया है, लेकिन जल्दी हो सकता है भारत बदल दे, क्योंकि आने वाला जो समय है बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। और ऐसे में भारत की सुरक्षा को देखते हुए हो सकता है कि सरकार जल्दी बदल दे। इसलिए अभी केवल संकेत हैं और हो सकता है आगे बदल भी जाए। तो ये है भारत की नो फर्स्ट यूज की न्यूक्लियर वेपन वाली पॉलिसी या परमाणु शस्त्रों का पहले इस्तेमाल ना करने वाली नीति। अब इसको बदलने के संकेत मैंने आपको बता दिया है। तो इसका भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की नीति क्या है, बदलने के संकेत दिए हैं तो क्या सही है। तो लॉजिक आप बता सकते हो कि हाँ भाई, हो सकता है भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर कितना ज़्यादा अब भारत सचेत हो गया है। तो जितना ज़्यादा सचेत होगा तो हमें आगे आने वाले बदलते वक्त में, बदलते समय के साथ भी चेंज कर रहे हैं। तो ये होता रहता है, जैसे जैसे सुरक्षा को खतरे आएंगे भारत अपनी पॉलिसी को आगे भी बदलता रहता है। तो ये आपको बताना है इस अपने टॉपिक में, इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। और इससे आपकी करंट नॉलेज का भी पता लगेगा कि आप करंट न्यूज़ या जो हाल ही में चल रही न्यूज़ या सूचना है, इनकी भी आप जानकारी रखते हैं। तो इसका इस्तेमाल अपने आंसर में ठीक से करना। अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। तो भारत की परमाणु नीति में जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आता है, वो है भारत की सकारात्मक परमाणु नीति को देखते हुए जो पॉजिटिव पॉलिसी या रवैया या व्यवहार या बिहेवियर भारत ने परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर पावर को लेकर दिखाया है वर्ल्ड में, वो बहुत काबिल तारीफ है। आप मानोगे नहीं कि अगर आपका पड़ोसी मुल्क जो हमारा परम मित्र है पाकिस्तान, एक बार आप उसको देख लो तो आप कह नहीं पाओगे कि इसके व्यवहार, इसके बिहेवियर और भारत के व्यवहार बिहेवियर में कितना अंतर है। एक शांतिपूर्ण पीसफुल कंट्री क्या होती है और एक बिल्कुल अटैकिंग कंट्री या एक यूं कह लो कि गैर जिम्मेदार नॉन रिस्पॉन्सिबल कंट्री क्या होती है, इसको लेकर भी आपको मैं क्लियर करूंगा कैसे। तो भारत की सकारात्मक परमाणु नीति, पॉजिटिव न्यूक्लियर पॉलिसी को देखते हुए ही विश्व बिरादरी ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत को जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट या न्यूक्लियर नेशन का दर्जा या स्टेटस दिया है। तो आप समझ सकते हो कि भारत की परमाणु नीति कितनी पॉजिटिव, सकारात्मक या स्ट्रांग या मजबूत रही है कि कोई देश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की नीति को गलत नहीं ठहरा पाया, क्योंकि उनके पास लॉजिक नहीं है गलत ठहराने का। अब मैं आपको इसका भी बताता हूं कि क्यों भारत की इतनी ज्यादा तारीफ होती है इस नीति की। देखो, पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर शक्ति या न्यूक्लियर पावर या परमाणु शक्ति। वो क्या करता है, बार बार धमकी देता है, अगर भारत से युद्ध हुआ तो हम ये कर देंगे, हम परमाणु बम फेंक देंगे। जैसे परमाणु बम ना हुआ, कोई दिवाली का सूतली बम हुआ, उठा के फेंक देंगे। तो इसे कहते हैं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, नॉन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आपको पता होना चाहिए कि जिस शक्ति का इस्तेमाल या जिस शस्त्र, वेपन का इस्तेमाल या यूज आप करना चाह रहे हैं, उससे कितना विनाश, कितनी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। इसलिए आपको उस शस्त्र, उस वेपन का प्रयोग या उस वेपन के हथियार के प्रयोग करने के शब्द, वर्ड्स, धमकी, थ्रेट भी बड़े सोच समझ कर बोलने चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे। तो ऐसे में आपके व्यवहार, आपका बिहेवियर कितनी पीसफुल है, शांति प्रिय है, और आप कितने जिम्मेदारी और आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी शक्ति, अपनी पावर को धारण करके रखे हुए। ताकत होना ही काफ़ी नहीं है, ताकत को पचाना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट है।
तो भारत ने ये चीज़ दिखाई है कि हाँ, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर पावर वेपन को रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने पास रखते हैं, जिम्मेदारी के साथ। कभी किसी को धमकी नहीं दी, प्रयोग की धमकी तो सवाल ही नहीं हुआ आज तक भारत ने दे दी हो। अब दूसरी बात, भारत के पास जब से परमाणु वेपन है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं मंडरा है कि कोई दूसरा कब्जा लेगा। पाकिस्तान के पास जब से है, वहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह खतरा है कि आतंकवादी किसी दिन पाकिस्तान सरकार को गिराकर वहां कब्जा ना कर ले और परमाणु शस्त्र आतंकवादियों के कब्जे में ना आ जाए, यह भी खतरा है। तो भारत इस चीज में भी सेफ है कि एक लोकतांत्रिक देश है जिस पर कोई सैनिक तानाशाही नहीं आई, पीसफुल कंट्री है, इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं हुआ कि इसके न्यूक्लियर वेपन को कोई और कब्जा पाएगा या कोई दूसरा समूह वर्ग उठ के कब्जा लेगा। लेकिन वहां खतरा है आतंकवादियों की, लगातार वहां पर मुठभेड़ होती रहती है, वहां पर सैनिक तानाशाही आती रहती है, तो खतरा भी है। पर भारत में ऐसा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की आती है, जिम्मेदारी की आ जाती है, वो ये है कि परमाणु शक्ति होने के साथ साथ हम ये भी है कि हम उसका प्रसार, उसको फैलने से रोके और ऐसी जगह तो बिल्कुल ना जाने दें जो गैर जिम्मेदार हो। अब पाकिस्तान के पास है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसको ये खतरा है कहीं पाकिस्तान की सरकार या वहां की मिलिट्री खुद से ये टेक्नोलॉजी या तकनीक आतंकवादियों को ना दे दे, क्योंकि वहां की सरकार आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करती है, तो सबको पता है। पर भारत जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, सबको पता है भारत सरकार की तरफ से कितना पॉजिटिव सकारात्मक रवैया रहा है कि किसी के साथ इस तरह का व्यवहार हम करते ही नहीं है कि किसी को देने की बात तो छोड़ो, अपने पास भी है तो बड़े धैर्य के साथ, बड़े संयम के साथ, कंट्रोल के साथ हमने उसको रखा है। और इसी के कारण भारत की सकारात्मक परमाणु नीति के इन्हीं कारणों की वजह से किसी को फैलने से भी रोकते हैं, गलत हाथों में जाने से भी रोकते हैं, इसके प्रयोग के धमकी भी नहीं देते और प्रयोग के लिए भी बहुत सचेत हैं। इसके सकारात्मक परमाणु नीति के कारण, एक पॉजिटिव न्यूक्लियर पॉलिसी के कारण विश्व बिरादरी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत को जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन या स्टेट का दर्जा दिया। बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके सामने आई है पॉलिसी। अब हम बढ़ते हैं, ये भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो हमने पॉलिसी पढ़ ली, भारत के परमाणु रिएक्टर्स कितने हैं, कितनी बिजली उत्पादन हो रही है और उसके आगे कितने और बना रहे हैं, कितनी बिजली उत्पादन करने वाले हैं हम, और सबसे आगे कि निष्कर्ष की ओर कि हमने आवश्यकता पढ़ ली, क्यों भारत को जरूरत पड़ी, भारत ने परमाणु परीक्षण कब कब की ये पढ़ लिया, भारत की सीटीबीटी और सीटीबीटी एनपीटी के प्रति नीति क्या है, या भारत की परमाणु नीति कार्यक्रम क्या है, ये भी देख लिया। अब हम न्यूक्लियर रिएक्टर कितने हैं, कितने आगे बनाएंगे, कितनी बिजली बना रहे हैं, कितनी आगे बनाएंगे, और निष्कर्ष या कंक्लूजन को हम कैसे लिखेंगे, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो जल्दी से बढ़ते हैं उसकी ओर। वर्तमान समय में अब जब हमने जान लिया है कि भारत की परमाणु नीति क्या है, तो अब हम आते हैं भारत के परमाणु रिएक्टर्स में। वर्तमान समय में भारत के 21 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत में काम कर रहे हैं या वो वर्किंग कंडीशन में है, और इनमें 7000 मेगावाट 7000 मेगावाट विद्युत या बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में अन्य मतलब अदर 11 रिएक्टर्स पर कार्य हो रहा है, अलग से 11 परमाणु रिएक्टर या न्यूक्लियर प्लांट बनाए जा रहे हैं, और इनके चालू हो जाने के बाद भारत में 8000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने की संभावना, या यूँ कह लो कि इतनी बिजली हम बना पाएंगे। वर्तमान समय में आप ये कह सकते हो कि प्रेजेंट में भारत के पास जिस चीज़ की कमी है, यूरेनियम अगर भारत के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता जैसे कई देशों पे है, तो हमें किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। भारत सीटीबीटी पर साइन करे, इसका दबाव बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत को अपने न्यूक्लियर प्लांट, परमाणु रिएक्टर में ईंधन चाहिए, और ईंधन के लिए चाहिए यूरेनियम, और जो देश यूरेनियम बेचते हैं वो भारत को इसलिए नहीं बेचते क्योंकि भारत पर सीटीबीटी साइन करने का दबाव रहता है। तो अमेरिका, चीन वगैरह ये सब भारत को ईंधन आपूर्ति करने को मना करते हैं, मतलब यूरेनियम देने से मना करते हैं। अब ऐसे में भारत के पास यूरेनियम ना होने के बाद विकल्प या ऑप्शन क्या है? भारत में थोरियम के भंडार, थोरियम के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और भारत इस रिवर्स टेक्नोलॉजी पर, रिवर्स तकनीक पर काम कर रहा है। किसी तरह थोरियम से
परमाणु रिएक्टरों में बिजली उत्पादन का काम किया जाए और थोरियम को परमाणु ईंधन चक्र न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का विकास कर डेवलपमेंट कर रहा है। भारत की पूरी साइंटिस्ट जो मतलब भारत के पूरे वैज्ञानिक इस चीज़ पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा मतलब कोशिश या प्रयास या एफर्ट कर रहे हैं किसी तरह थोरियम को न्यूक्लियर प्लांट परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। और थोरियम भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में, झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास मौजूद है। वर्तमान में नवीनतम अनुमान, देखो ये अनुमान होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एकदम अपने सारी चीज़ें नहीं बताती। जो हमारे लेटेस्ट एस्टीमेट्स है या बताते हैं कि लेटेस्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सूचना आती है, भारत के पास 130 से 140, 130 से 140 परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन मौजूद है और 150 से 200 परमाणु हथियारों हेतु, मतलब अभी 130 से 140 है, लगभग अगर कल को बनाने पड़े तो भारत 150 से 200 परमाणु हथियार बनाने हेतु प्लूटोनियम का उत्पादन कर चुका है। हमारे पास प्लूटोनियम है इतना कि हम और ज़्यादा लगभग 200 तक परमाणु हथियार बना सकते हैं, लेकिन भारत के पास जिस चीज़ की कमी है वो है यूरेनियम। और यूरेनियम की कमी होने की वजह से भारत ज़्यादा मात्रा में परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं कर सकता। निष्कर्ष, अब आता है आपके सामने कंक्लूजन। देखो, जब भी कोई आपसे राय मांगेगा कि भारत की परमाणु नीति कैसी है, इसके संबंध में क्या सोचते हो, तो आपको कंक्लूजन देना पड़ता है लास्ट में। खास करके अगर आप ग्रेजुएशन और उसके आगे हो तो आपको कंक्लूजन बताना पड़ेगा कि भारत की नीति कैसी है। आपने बता दिया कि भाई आवश्यकता क्यों है, आपने ये भी बता दिया कि भाई भारत की परमाणु नीति ऐसी ऐसी है, भारत ने ये निर्णय ले रखे हैं, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है, कंक्लूजन देना पड़ता है। तो पहली बात, भारत की परमाणु नीति सकारात्मक है, पॉजिटिव है। भारत परमाणु शक्ति और शस्त्रों से संबंधित, न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कोई भी भेदभाव मतलब डिस्क्रिमिनेटिव संधि या ट्रीटी को स्वीकार नहीं करता। भारत अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर सतर्क है, अलर्ट है। भारत परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग, न्यूक्लियर पावर के पीसफुल उपयोग या यूज़ का समर्थन सपोर्ट करता है, परंतु सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी डिफेंस को ध्यान में रखते हुए भारत के पास परमाणु शस्त्र, न्यूक्लियर वेपन और परमाणु शक्ति या न्यूक्लियर पावर का होना भी आवश्यक है। ये एक बहुत पॉजिटिव सोच या एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है और ये कंक्लूजन बेसिकली छोटा और सबसे इफ़ेक्टिव या यूँ कह लो सबसे ज़्यादा असरदार साबित होता है। तो आपको इन लाइनों का प्रयोग कंक्लूजन या निष्कर्ष में करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और परमाणु नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी या इंडिया के परमाणु कार्यक्रम या न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला जो टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।